मुल्क में ज़िमनी और बलदियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले का इम्कान है। हुकूमत ने 3 माह के लिए ज़िमनी और बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए तीनों सूबों के आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला और डीआईजी और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज इजलास में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती खत का जायजा लिया था। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको, इन चीजों में नहीं मिलती। साजिश के बयानिए पर कायल नहीं, ताहम साजिश पर शुकूक व शुबहात मौजूद है। इसीलिए चीफ जस्टिस को खत लिखा कि तहकीकात होनी चाहिए। सदर मुमलिकत की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा इमरान खान हुकूमत हटाने पर सख्त मायूस हुए। आर्मी चीफ की तैनाती मुशावरत से होनी चाहिए। कोशिश है मईशत पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सदर का आर्मी चीफ की तकर्री में आइन के तहत कोई किरदार नहीं। आर्मी चीफ का तकर्रुर वजीर आजम का इख्तियार है। वफाक के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में लिखा, सदर मुमलिकत आइनी किरदार से हटकर सियासी बयानात देने से गुरेज करें। अगर इमरान खान की हुकूमत साजिश से नहीं हटाई गई तो फिर तहकीकात से फरार क्यों इख्तियार किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट में सवाल लिखा, साइफर पर सदर ने क्या कहा और इसे किस तरह पेश किया, इसी से अंदाजा लगा ले। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को घुटनों के बल कर दिया। सदर मुमलिकत जो है ना कोई अकले कुल है और ना ही कोई हमारी पार्टी का जो है ना वो कोई वो रहनुमा है कि जिनकी पॉलिसीज के ऊपर जो है वो पार्टी ने चलना है। पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब है और पार्टी की लीडरशिप है। और मैं ये समझता हूँ कि सदर मुमलिकत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गलत मौके पर गलत बयान दिया। इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा फैजुल हसन चौहान की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा सदर ने साइफर को तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को भेजा। 6 माह बाद सदर को अचानक ख्वाब आ गया कि इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। एक तैनाती ने मुल्क का सियासी निजाम जैम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी। पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा मुल्क में आने और जाने के लिए भी डील की जाती है। वजीर आजम के दफ्तर की सीक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। नवाज शरीफ डील के मुंतजिर हैं जबकि शहबाज शरीफ ढील ही ढील है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गईं। मलाला यूसुफजई अपने वालिदैन के हमरा कराची पहुंची। मलाला को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। मलाला सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि 24 घंटे के दौरान मजीद 26,500 खानदानों को राशन फराहम किया गया। मजीद 8,000 से ज्यादा मुतासरीन रिलीफ कैंप से वापस घरों को जा चुके हैं। अब भी 2,65,000 से ज्यादा मुतासरीन कैंप्स में मौजूद हैं। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जान बहक। 235 नए केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का एक और मरीज जान बहक। मजीद 455 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के वार जारी। मजीद 355 केसेज सामने आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा 132 केसेज रिपोर्ट। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की आमद। जियारत कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग का वाकया। स्वात भर में आज तमाम निजी तालीमी इदारे बंद हैं। जान बहक ड्राइवर के वर्षा का धरना जारी। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर रात गुजारी। हैदराबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड पर तेज रफ्तार पुलिस मोबाइल रिक्शा और बर्गर के ठेले पर चढ़ गई। पुलिस मोबाइल की जद में आकर बर्गर फरोश जान बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर नशे में धुत था और पुलिस मोबाइल में शराब की बोतलें और खातून भी मौजूद थी।
डॉलर की कदर में कमी का तसलसल जारी। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे कमी से 217 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त 219 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़बूत रुझान, 100 इंडेक्स 42,400 हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए। इसहाक डार आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम लेवी और FPA मुंजमद करने के बारे में IMF से बातचीत मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के सहारे आप वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पेश नहीं होते। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, आइन में इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात दर्ज हैं उनको कोई सल्ब कर सकता। बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले कमीशन को छोटी सी अदालत समझते हैं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के केस की समाअत। अदालत ने शहबाज गिल को 20 अक्टूबर तक वकील करने की मोहलत दे दी। पुलिस को आज ही शहबाज गिल का सामान वापस करने का हुक्म। के कहने में मॉडल टाउन में औरतों के मुंह में गोलियां मारी, उनके कहने पे उन्होंने वहां पर पुलिस मुकाबले करवाए, उन्होंने लोगों से भत्ते लिए, उन्होंने फैसलाबाद के किसी ताजिर को नहीं छोड़ा जिसे भत्ता ना लिया हो, और उन्होंने माल बनाया शरीफों के कहने पे और शरीफों के लिए। 72 घंटे से पाकिस्तान में तमाशा देखा जा रहा है। राना सना ने माल बनाया, करप्शन की और धोखा दिया। रहनुमा PTI शहबाज गिल का इल्जाम, बोले थाना कोहसार वारंट गिरफ्तारी की तकमील नहीं कर रहा। 2 मुख्तलिफ पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें तो हथकड़ियां लगाकर इस्लामाबाद कचहरी लाया जाता था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आला महमूद खान इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई हुकूमत को दरपेश माशी बहरान पर गौर किया जाएगा। कबायली अजला के बजट में कटौती एजेंडे में शामिल। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ के मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। चेरिंग क्रॉस लाहौर पर दूसरे रोज भी धरना जारी। कहते हैं जब तक मुस्तकिल नहीं किया जाएगा एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। अमेरिकी रियासत कैरोलिना में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को एक ही घर में कत्ल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। रूस के यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत मुताद्दिद मकामात पर बदतरीन मिसाइल हमले। 14 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। आलमी बरादरी ने रूसी हमलों की मजम्मत कर